तो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन इन सेल्सफोर्स टॉपिक के अंदर, ठीक है, पढ़ा था कि 6 टाइप के रिलेशनशिप सेल्सफोर्स के अंदर होते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया था। उसमें 6 जो टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं वो उसमें लुकअप रिलेशन है, मास्टर डिटेल रिलेशन है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, हायरकर है, 1 to 1 है और एक्सटर्नल है। ये 6 तरह के रिलेशन सेल्सफोर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज है, वो भी सारी चीज़ें हमने एक फिगर के थ्रू आपको बता दी थी। इसमें 4 एडवांटेज हमने आपको बताया था। मेमोरी का वेस्टेज जो है नहीं होगा अगर आप रिलेशन बनाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब डेटा रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल को डिकम्पोज कर देते हैं, 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बना देते हैं, 2 एंटिटी बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पहला है लुकअप रिलेशन, तो आज का हमारा टॉपिक है लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। देखते हैं। हेडिंग हमारा है लुकअप रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। अब इसकी डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ पे जो लुकअप रिलेशनशिप बनाया जाता है, ठीक है, उसमें जो रिलेशन बनता है कम से कम उसमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लास्ट टाइम हमने एक फिगर के थ्रू आपको इम्प्लाई और डिपार्टमेंट कर इम्प्लाई और डिपार्टमेंट एक फिगर बनाई थी हमने, दिखाता हूँ आपको। लॉगिन कर लेते हैं अपने ऑर्ग में। तो डिफिनीशन पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। इन लुकअप रिलेशनशिप in lookup relationship we have 2 objects. We have 2 objects are involving out of which one object are treated as parent and another object treated as
treated as child object. यानी लुकअप रिलेशन के लिए अगर हमें लुकअप रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच करना है, ठीक है, तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए। एक को हम कहेंगे चाइल्ड और दूसरे को कहेंगे हम पेरेंट। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा इम्प्लाई मान के चलते हैं। इम्प्लाई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। लास्ट टाइम इसी का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट कम से कम लुकअप रिलेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं, एक है इम्प्लाई और एक है डिपार्टमेंट, तो इसमें एक हमें मानना होगा कि वो पेरेंट है और दूसरा हम ये मान सकते हैं कि ये चाइल्ड है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है? हम सेल्सफोर्स के अंदर हमें बनाना पड़ेगा, एक को चाइल्ड बनाना पड़ेगा और एक को पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बनाएंगे कैसे, उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चाइल्ड है और कौन सा पेरेंट है? तो इसमें जो है इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है कि किसको हम चाइल्ड बनाएं और किसको हम पेरेंट बनाएं। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। कॉमन सेंस से इसको हम डिसाइड करेंगे कि कौन हम किस ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट बनाएंगे, किस ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड बनाएंगे। या फिर एक और तरीका है, ठीक है, जिसका यूज करके हम 99% अगर हम इसका यूज करेंगे तो 99% ये बता देगा कि किसको हमको पेरेंट बनाना चाहिए और किसको हमको चाइल्ड बनाना चाहिए। अगर ये डिसाइड हम नहीं कर पाते हैं कि कौन पेरेंट होगा और कौन चाइल्ड होगा, तो फिर रिलेशन सही नहीं बनेगा। यानी लुकअप रिलेशन में आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी कि कौन पेरेंट होगा कौन चाइल्ड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सही से डिसाइड हम कर पाएँ कि एक ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट बनाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा रूल समझ सकते हैं, 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन ये समझ सकते हैं आप। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमें पेरेंट बनाना चाहिए और कौन सा हमें चाइल्ड बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो फिलहाल एक छोटा सा रूल है, उस रूल को ध्यान में रख के अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट को हम पेरेंट बनाएं और कौन से ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड बनाएं। जैसे अगर टेबल के अंदर, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के अंदर इम्प्लाई ऑब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन बनाना है। तो आप ध्यान से इस दोनों ऑब्जेक्ट को देखें तो आप हमेशा ये पाएंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो लेस होता है, यानी 10 डिपार्टमेंट होगा। लेकिन किसी कंपनी में अगर 10 डिपार्टमेंट हैं तो उसमें इम्प्लाई हमेशा उस डिपार्टमेंट से ज़्यादा ही होंगे, यानी डिपार्टमेंट कम होगा और इम्प्लाई ज़्यादा होगा। ये हम डिसाइड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स की बात हम करें, रिकॉर्ड्स हैं, लेस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको, तो हम मान सकते हैं कि उसमें कम जिसमें रिकॉर्ड है तो उसको हम मान सकते हैं वो पेरेंट है, ठीक है। और मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिसमें है, ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मोर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो उसको आप चाइल्ड ले सकते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट और एम्प्लाई में हमारे पास एम्प्लाई है, एक ऑब्जेक्ट एम्प्लाई है, इसका रिलेशन हमें डिपार्टमेंट से बनाना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड किस में ज़्यादा होगा? एम्प्लाई में रिकॉर्ड ज़्यादा होगा, यानी मोर रिकॉर्ड होंगे एम्प्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा चाइल्ड। डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कितने होंगे, कम होंगे, नेचुरल सी बात है, डिपार्टमेंट कम होगा और नंबर ऑफ एम्प्लाई ज़्यादा होंगे। तो ये जो है जिसमें डिपार्टमेंट लेस रिकॉर्ड होंगे उसको हम पेरेंट बनाएंगे। एक तरीका ये हो गया, इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें स्टूडेंट और कोर्सेज की, ठीक है, तो स्टूडेंट और कोर्स में मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो वहाँ पे कोर्स आप देखेंगे हमेशा क्या होगा, कोर्स कम होगा और उसको पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इसके बीच अगर हम रिलेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, किसको पेरेंट मानेंगे, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारा चाइल्ड हो जाएगा और कोर्सेज क्या हो जाएंगे, पेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स कम होगा और स्टूडेंट ज़्यादा होगा। या फिर दूसरे तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे होगी। जैसे हम रियल लाइफ में अगर देखें तो हमारे पेरेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, यानी हम किस पे डिपेंड हैं, जब तक हम जॉब नहीं करते हैं तो हम किस पे डिपेंड हैं, अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखें, ठीक है, तो कोर्स है, कोर्स अगर नहीं होगा, ठीक है, जो स्टूडेंट किस पे डिपेंडेंट है, कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कोर्स ही नहीं होगा यानी पेरेंट ही नहीं होगा तो स्टूडेंट एडमिशन क्यों लेगा। उसी तरह से डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो एम्प्लॉय उसमें ज्वाइन कैसे करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरीके से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैंडेटरी है वो होना चाहिए, यानी कोर्स हमारे पास रहेगा तभी स्टूडेंट आएगा, तो कोर्स पेरेंट हो गया और स्टूडेंट हमारा चाइल्ड हो गया। अब यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट पेरेंट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट चाइल्ड होगा। तो और इन दोनों के बीच रिलेशन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एक को हम पेरेंट डिसाइड करेंगे, एक को हम चाइल्ड डिसाइड करेंगे। ठीक, अब लास्ट टाइम हमने एक कुछ क्लास पहले, 2-3 क्लास पहले मैंने आपको कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाना बताया था, तो उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनवाई थी आपसे, और हमने भी बनाया था, आपने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बना के दिखाया था, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑब्जेक्ट, उसमें एक फील्ड हमने नाम दिया था, एक फील्ड हमने बनाई थी, स्टैंडर्ड फील्ड के बारे में बताई थी आपको, वहाँ पे पोजीशन नेम हमने दिया था। ठीक है, पोजीशन बना लीजिए। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पोजीशन का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारी पोजीशन होती हैं, बहुत सारी जॉब होती हैं, ठीक है, उसको हम पोजीशन कहेंगे। जैसे एक कंपनी में अगर आप जाएं तो कंपनी में बहुत सारी जॉब निकलती हैं, ठीक है, जैसे सेल्स फॉर डेवलपर की पोजीशन है, 10 पोजीशन है, यानी सेल्स फॉर डेवलपर, उस कंपनी को 10 सेल्स फॉर डेवलपर चाहिए। या फिर आप जावा डेवलपर की बात करें तो उस कंपनी क्या निकालती है कि जस्ट जावा डेवलपर हमें कितनी पोजीशन है, 10 पोजीशन है, डॉट नेट डेवलपर की हमें 20 पोजीशन
है, यानी वहाँ पर वैकेंसी कितनी है, 20 है। टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है। तो उस सेंस में हम इसको पोजीशन ऑब्जेक्ट को बना के रखे थे, लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पोजीशन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसी जावा में, डॉटनेट में, पीएचपी में, सेल्स फोर्स में, ठीक है, ये मान के मैं चला हूँ, ठीक। तो पोजीशन हो गया। और दूसरा अभी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हायरिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर, ठीक है। अब ये क्या करती है, कंपनी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे एचआर होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो जावा के लिए पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। जावा के एचआर अलग होते हैं, डॉटनेट के एचआर अलग होते हैं, बहुत सारे एचआर होते हैं। उनका काम क्या होता है, ठीक है, वैकेंसी निकालना और उसको रिक्रूट करना, ठीक है। तो एचआर मैनेजर का कंपनी में जो होता है उसका क्या क्या मीनिंग हो गया कि वो एचआर होगा, हर कंपनी में एचआर होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोजीशन निकालते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट है। अब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप बनाना है और लुकअप रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम कौन सा पेरेंट बनाएंगे, कौन सा चाइल्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो एचआर मैनेजर होता है कंपनी के अंदर वो कितना होता है और पोजीशन कितनी होती है। तो आप जानते हैं कंपनी में एचआर 10, 20 या 50 होंगे एक कंपनी के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है तो 100, 150 होंगे। लेकिन वहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, पोजीशन होती है, ठीक है। जावा के लिए 10 पोजीशन है, डॉटनेट के लिए 10 पोजीशन है, पीएचपी के लिए 10 पोजीशन है, सेल्स फोर्स के लिए 100 पोजीशन है। तो नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो ज़्यादा होगी और एचआर कम होंगे। तो जब ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर होगी, तो उसको क्या हम कहेंगे, क्या बनाएंगे सेल्स फोर्स के अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये चाइल्ड है, यानी पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एचआर मैनेजर या हायरिंग मैनेजर आप कहेंगे वो क्या होगा, वो पेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको लुकअप रिलेशन में सबसे बड़ी बात है, यही डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हम पेरेंट बनाएंगे, कौन सा हम चाइल्ड बनाएंगे। तो इसलिए मैंने बेसिक आपको रूल बता दिया कि आप, और यहाँ पे आप देखिए जब पोजीशन कोई निकलेगी, ठीक है, तो जो पोजीशन है वो एचआर पर डिपेंड करेगी, यानी एचआर नहीं होगा तो पोजीशन नहीं निकलेगी, एचआर ही उसको निकालता है पोजीशन, ठीक है। तो एचआर है तो ही पोजीशन है, अगर एचआर नहीं है तो पोजीशन नहीं होगी, ठीक। इसका मतलब पोजीशन किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, एचआर के ऊपर डिपेंड है। एचआर नहीं है तो पोजीशन नहीं है, यानी पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जो पोजीशन ऑब्जेक्ट बनाई थी, ठीक है, या बनाई थी, उसमें हमें कुछ फील्ड बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें रिलेशन बनाना होगा, अगर हमें लुकअप रिलेशन बनाना है तो दो ऑब्जेक्ट हमको हमारे पास होने चाहिए। अब दो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास हैं, एक तो हमने पोजीशन बना दी थी, लेकिन इसमें एक ही फील्ड हमने बनाई थी। पोजीशन में हमने क्या बनाई थी, एक फील्ड बनाई थी, ठीक है। और एचआर मैनेजर तो मैंने बनाई नहीं थी। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में बना दिया था, पोजीशन ऑब्जेक्ट, उसमें एक फील्ड हमने डाल दिया था, ठीक है। और एचआर मैनेजर का हमने नहीं बनाया था। तो अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हायरिंग मैनेजर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, इसमें पोजीशन ऑब्जेक्ट हमने बना के रखा हुआ है, लेकिन हायरिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या कर सकते हैं हम, अब हम एचआर मैनेजर की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पोजीशन की ऑब्जेक्ट है, उसमें केवल फील्ड में बढ़ाना है। एचआर मैनेजर का, अब एचआर मैनेजर जो पेरेंट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इस
ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा, तो फील्ड नोट डाउन कर लेते हैं फिर बनाएंगे। तो एचआर मैनेजर का कुछ नाम होगा, तो फील्ड का नाम रख देंगे हम, उसमें एक फील्ड रखेंगे नेम। अब ये क्या होगा, बनाया होगा, ऑब्जेक्ट बनते समय बनेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा भी दिया था कि ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें 4 स्टैंडर्ड फील्ड बनते हैं, क्रिएटेड बाई, डेवलप बाई, ठीक है, आईडी और एक और हमें बनाना होता है। तो वो ये हमारा जो नेम होगा वो हम स्टैंडर्ड फील्ड है, स्टैंडर्ड फील्ड है, नेम फील्ड, ये बना लेंगे। उसके बाद एचआर होगा, ठीक है, तो उसकी जो है लोकेशन होगी वो डाल देते हैं, लोकेशन। अब ये जो लोकेशन होगा इसको हम क्या करेंगे, पिक लिस्ट रखेंगे, ठीक है। एचआर मैनेजर का लोकेशन क्या है, दिल्ली में है कि बॉम्बे में है, पुणे में है, कहाँ पे है, ठीक है। तो वो पिक लिस्ट यहाँ फील्ड बनाएंगे। ये पिक लिस्ट बनाना आपको पता है, तो उसमें वैल्यू हमें देना पड़ेगा। वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए पिक लिस्ट में दिल्ली, बॉम्बे, ठीक, पुणे, पुणे, जयपुर, और भी दे देते हैं कुछ, कानपुर, और भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा एचआर का नाम हमने बना लिया फील्ड, और लोकेशन बना लिया। लोकेशन को पिक लिस्ट दे दिया, इसमें ड्रॉप डाउन में आएगा हमारा दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जयपुर और कानपुर। उसके बाद उस एचआर का कुछ न कुछ मेल होगा, हर एचआर का मेल होता है, तो ईमेल बना लेते हैं। अब ईमेल का डेटा जो टाइप होगा वो ईमेल डेटा टाइप होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ईमेल लिख देंगे। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल का कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट होगा। तो उसके लिए हमारा डेटा टाइप ऑलरेडी हमें पता है, फ़ोन होता है, ये भी आप लास्ट टाइम बना चुके हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चारों फील्ड हमें क्या करनी है, बनानी है। एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें हमें चारों फील्ड बनानी है। उसके बाद हमारे पास ये जो पोजीशन ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें केवल फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। हमने लास्ट टाइम बनाया था इसको, तो फील्ड इसमें ऐड कर लेंगे। और क्या क्या फील्ड ऐड करेंगे वो नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बनाएंगे एक एक करके। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले फील्ड। इसमें जो स्टैंडर्ड फील्ड हम बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड फील्ड हम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे पोजीशन नेम। पोजीशन नेम यानी पोजीशन नेम का मतलब .NET, जावा, PHP है, ठीक है। पोजीशन का नाम क्या है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब दूसरा हम पोजीशन आईडी, ठीक है, यानी जितनी पोजीशन होगी अपने आप क्या होना चाहिए, वो बढ़ता रहना चाहिए, इंक्रीमेंट, ऑटो नंबर हम बना देंगे उसको। तो पोजीशन का आईडी दे देंगे यहाँ एक फील्ड, पोजीशन आईडी दे देंगे। अब ये जो पोजीशन आईडी होगा ये ऑटो नंबर रखेंगे। ऑटो नंबर कैसा ऑटो नंबर रखेंगे, हम चाहते हैं कि जैसे ही पोजीशन अपने आप वो इंक्रीमेंट होता रहे, तो ऐसे आए, PID आए और फिर 4 डिजिट का नंबर आए ऐसे, ठीक है।
और स्टार्ट कहाँ से करें, PID1 PID2 पोजीशन नंबर 1 ऐसे कुछ करके आए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। ये काम हमें पोजीशन आईडी के साथ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन यानी हायरिंग आप कर रहे हो तो कितनी जावा के लिए कितनी है पोजीशन है, .NET के लिए, PHP के लिए, सेल्सफोर्स के लिए कितनी पोजीशन है, वो इस फील्ड में जाएगा। तो उसको किस टाइप का लेंगे, नंबर टाइप का, आपको पता है, ठीक है। अब पोजीशन कब ओपन हुआ, यानी कब वो वैकेंसी निकाली गई है चार के थ्रू। ओपन पोजीशन एक कॉलम ले लेंगे, ओपन डेट, डेट ले लीजिए, उसका डेट टाइप ले लेंगे। अब कब तक वो रिक्रूटमेंट चलेगा, यानी पोजीशन का क्लोज कब होगा, यानी क्लोज डेट क्या है, वो भी डेट फील्ड ले लेंगे, हमारे पास डेट फील्ड है। उसके बाद मिनिमम पे कितना करेंगे, ये भी एक फील्ड होगा, मिनिमम पे, ठीक है, ये हम रखेंगे करेंसी। उसके बाद हमारे पास होगा नेक्स्ट फील्ड मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पे कितना होगा, वो भी एक फील्ड होगा हमारे पास, ये हो जाएगा करेंसी। अब पोजीशन का डिस्क्रिप्शन लिखना है कुछ, वो भी एक फील्ड होगा हमारे पास, पोजीशन डिस्क्रिप्शन, वो भी बनाएंगे हम। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट एरिया, पढ़ चुके हैं आप, टेक्स्ट एरिया बना लेंगे, ठीक है। जो पोजीशन निकली है उसमें स्किल क्या रिक्वायर्ड है, वो भी एक फील्ड हो जाएगा, स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी टेक्स्ट एरिया ले लेंगे, क्या क्या उस बंदे को स्किल है। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड, पोजीशन रिक्वायर्ड क्या है, ये भी एक फील्ड होगा, पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए क्या क्या चाहिए हमको, वो भी होगा पोजीशन रिक्वायर्ड। ये चेक बॉक्स लेंगे। ठीक है, ये हमने फील्ड ले लिए, कितने फील्ड हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फील्ड हो गए, ठीक है। और एक फील्ड और रख लेंगे इसमें, जैसे आजकल जो जॉब आती है उसमें ये रहता है कि वर्क मोड होता है, वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड है, या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो एक फील्ड और रख लेते हैं इसमें, बेटर रहेगा, वर्क मोड, यानी कोविड के बाद ये कॉन्सेप्ट आया है, इसको रखेंगे पिक लिस्ट। इसमें वैल्यू क्या होगी, वर्क फ्रॉम होम होगा या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा या फिर हाइब्रिड होगा, ठीक है, ये पिक लिस्ट में डालेंगे। तो ये हो गया, अब इतना फील्ड हो गया हमारा। अब हम पहले इन फील्ड को जाकर बनाएंगे,
अगर ये फील्ड हमारे पास होंगे, यानी ये दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का यानी जो हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है उसमें फील्ड बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये 3 फील्ड बनाना होगा, एक बना होगा। एचआर मैनेजर का फील्ड बनाना पड़ेगा, एचआर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, साथ में फील्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पोजीशन के अंदर पोजीशन नेम ऑलरेडी बना हुआ है और साइज फील्ड हमें बनानी पड़ेंगी। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएंगे तब जाके हम दोनों के बीच लुकअप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो एचआर मैनेजर हमारे पास नहीं बना हुआ है, तो एचआर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं पहले। हम ऑब्जेक्ट बनाना पहले से आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लासिक मोड में है, यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सेटअप में। सेटअप में गए, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आ गया। इसके अंदर देखिए हमने लास्ट टाइम पोजीशन बनाई थी, स्टूडेंट बनाई थी। पोजीशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें क्या बनाना है, हमें अभी जो बनाना है वो बनाना है एचआर मैनेजर, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ लेबल दे देंगे एचआर मैनेजर। ये सब चीज़ बना चुके हैं आप ऑलरेडी। एचआर मैनेजर यहाँ पे यस डालेंगे, बन गया ये। अब एपीआई नेम आ गया अपने आप, डिस्क्रिप्शन देना है तो दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे आ गया एचआर मैनेजर। तो यहाँ पे हमने जो दिया है वो नेम दे देते हैं इसका। देखिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, नेम ले रखा है ये। तो क्या फील्ड का नाम देंगे, नेम देंगे, स्टैंडर्ड फील्ड है, अपने आप बन के आएगा। तो हमने दे दिया नेम और उसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। उसके बाद अलाउ रिपोर्ट्स होगा, अलाउ एक्टिविटी ट्रैक, अलाउ चैटर ग्रुप, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट रहेगा ही रहेगा, सर्च कर सकते हैं ये भी रहेगा। और ऐड नोट्स आप ये भी रहेगा। और आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका टैब भी बन जाना चाहिए साथ ही साथ। तो यहाँ पे भी आपने बना दिया ये, ठीक है। तो किस नाम से बनेगा ये, एचआर मैनेजर के नाम से बनेगा, या हायरिंग मैनेजर। एचआर मैनेजर हमने दिया है तो एचआर मैनेजर सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एचआर मैनेजर आ गया। अब उसका टैब बनाना तो स्टाइल आप यहाँ दे सकते हैं। ये पहले सारा चीज़ कर चुके हैं आप, स्टाइल ले लिया हमने। अब ये सब छोड़ दिए, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए, तो यही रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ। नेक्स्ट, ठीक है। हर कस्टम ऐप में हमारा एचआर मैनेजर दिखना चाहिए, ओके है ये। नेक्स्ट, सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एचआर मैनेजर ऑब्जेक्ट बन गया, एचआर मैनेजर, उसका एपीआई नेम बन गया। और देखिए क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, स्टैंडर्ड फील्ड, लास्ट मॉडिफाइड बाय बन गया, नेम अपने आप आ गया आईटी कैरेक्टर का, ओनर ये बन गया, ठीक। तो हमारा एचआर ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है हमें, अब देख लीजिए एक बार। एचआर मैनेजर देखिए बन गया, यहाँ ऊपर टैब बन के आ गया एचआर मैनेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एचआर मैनेजर में सिर्फ यही बना है, एक फील्ड बना है, लेकिन हमें क्या करना है, और भी फील्ड बनाने हैं एचआर मैनेजर के। तो एचआर मैनेजर के और फील्ड बनाते हैं हम।
क्या क्या नाम हमने रखा है चार मैनेजर का फील्ड का? लोकेशन, यहाँ पे देखिए हमने लिया है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ, ये क्या है? लोकेशन। तो लोकेशन डालते हैं, एक पिक लिस्ट लेते हैं और वैल्यू ये डाल देंगे। ठीक, तो कैसे बनता है? कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में जाना होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना, लोकेशन है वो पिक लिस्ट मांग रहा है, पिक लिस्ट हमने नोट डाउन कर रखा है, तो पिक लिस्ट डेटा टाइप ले लेंगे यहाँ। नेक्स्ट, यहाँ फील्ड का नाम ले लीजिए, लेबल, लोकेशन हो गया। पिक लिस्ट बनानी है तो उसकी वैल्यू चाहिए हमें, वैल्यू भी आप यहाँ से ले लीजिए जो हमने लिख के रखा हुआ है ये पूरा। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जयपुर और कानपुर, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक, डिस्प्ले वेरिएबल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, इसको आपकी मर्जी। फील्ड नेम, फील्ड का नेम क्या होगा? लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और हेल्प देना चाहे तो दीजिए। ऑलवेज रिक्वायर्ड वैल्यू इन द फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अदरवाइज नहीं, तो मैं नहीं बनाता इसको। नेक्स्ट, देखिए बन के आ गया ये, सारे फील्ड को विजिबल होना चाहिए, सारे प्रोफाइल को क्लिक किया हमने। फिर नेक्स्ट, अब पे लेआउट बन के आ गया, देखिए पे लेआउट पे एचआर मैनेजर लेआउट बन के आ गया। अब यहाँ पे हमें सेव ना करके सेव न्यू करेंगे, क्योंकि और हमें बनाना है, ईमेल बनाना है, साथ में कॉन्टैक्ट बनाना है। तो ठीक है, तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। दोबारा से पूछ रहा है बनाना है, हाँ बनाना है हमें। क्या बनाना है? दूसरा फील्ड हमारा ईमेल है, ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, तो ईमेल फील्ड का नाम क्या है? ईमेल है, तो ईमेल डाल देते हैं यहाँ। अपने आप आ गया सारा कुछ, रिक्वायर्ड करना चाहें तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कर देते हैं। बन गया, हर प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, ये लेआउट बन गया, सेव एंड न्यू करेंगे। अब हमें बनाना है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी एचआर मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो डेटा टाइप होगा आपका फ़ोन, फ़ोन ले लिया हमने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। सारे प्रोफाइल को विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, और ये हमारा आ गया पेज लेआउट। सेव कर लेते हैं, अब हमें डालना नहीं, चार ही फील्ड था हमारे पास, कर लिया। अब देखिए ये पूरा बन के आ गया, ये नेम आ गया, इधर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आ गया, लोकेशन आ गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं बना नहीं बना। यहाँ पे देखिए एचआर मैनेजर को क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं,
ये आ गया बन के नेम, लोकेशन दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जयपुर, कानपुर, ठीक है, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये बन के आ गया। अब इसका पेज लेआउट ठीक कर लेते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में हमें क्या करना है, 2 कॉलम में। कैसे कॉल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे हमारा पेज लेआउट ऑप्शन है, ठीक है, पेज लेआउट, एडिट पेज लेआउट, ये पढ़ चुके हैं आप, बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये पेज लेआउट हमारा आ गया, ये हमारा फील्ड बन के आ रहा है। अब इसको विजुअल कर लीजिए, दो में आ गया, और लोकेशन यहाँ डाल देते हैं, ईमेल यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आ गया यहाँ, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर इधर आ गया, ईमेल और लोकेशन यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार हो गया पहली चीज़, यानी एचआर मैनेजर का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। उसमें 4 फील्ड आ गए, नेम, लोकेशन, ईमेल और कॉन्टैक्ट। अब हमें क्या बनाना है, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, रिलेशन बनाना है, क्या नाम है उसका, पोजीशन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने बनाया था, तो उसको देख लेते हैं, उसी में कुछ फील्ड बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ये देखिए हमारा पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। इसको पोजीशन को पहले देख लीजिए, यहाँ पोजीशन पड़ा होगा हमारे पास, पोजीशन देख लीजिए, यहाँ न्यू क्लिक कीजिए, देखिए इसमें पोजीशन नेम हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक। और हमें इसके अलावा जितने हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो एक है और बना देते हैं, कैसे बनाएंगे, सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, क्लिक किया हमने, ठीक है, इसी के अंदर बनाना है। हमने इसको पोजीशन को क्लिक किया, अब यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ कस्टम फील्ड एंड रिलेशन है, यहाँ पे बनाना है मुझे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, पोजीशन आईडी हमें बनानी है, और कैसा बनाना है, ऑटो नंबर होना चाहिए, लिख के आना चाहिए PID और 0001, फिर PID 002 0002, इस तरह से ऑटो नंबर बनाना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ऑटो नंबर हमारे पास है, डेटा टाइप ऑटो नंबर, बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आ गया, यहाँ पे हमने डाल दिया ये पोजीशन आईडी। यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट पूछ रहा है, तो डिस्प्ले फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो हमने यहाँ नोट डाउन किया, वही नोट कर लेते हैं, PID, तो हम यहाँ लिख देते हैं PID स्लैश चाहिए, और इस तरह से 4 डिजिट का नंबर चाहिए हमें, 0000, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक न्यू लिंक हम खोलते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी हमने 3 रिकॉर्ड डाल रखे हैं, देखिए इसमें हमने 3 रिकॉर्ड डाल रखे हैं, कौन कौन सा, सेल्सफोर्स डेवलपर, .NET डेवलपर और जावा डेवलपर, 3 रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो तीन रिकॉर्ड हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो फील्ड ऐड किया, एक नया फील्ड हमने ऐड किया, क्या, ऑटो नंबर का, ठीक है, ऑटो नंबर का फील्ड ऐड किया।
तो जब ये फील्ड हम ऐड करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाए, PID1, PID2, PID3 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, अपने आप जितना रिकॉर्ड हम डालते जाएंगे उतना रिकॉर्ड वो आगे लेता हुआ चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी हमने पहले से डाल दिए हैं और अभी हम उसके डालने के बाद ये फील्ड बढ़ा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, वो जो पुराने 3 रिकॉर्ड हैं उनका नंबरिंग क्या होना चाहिए, PID1, PID001, PID002, PID003। ठीक है, पुराने रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को, ये जनरेट ऑटो नंबर फॉर द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, इसको ऑन कर देंगे, जो 3 रिकॉर्ड हैं उनका भी नंबरिंग हो जाएगा। पहले का हो जाएगा PID001, दूसरे का हो जाएगा PID002 और तीसरे का हो जाएगा PID003 हो जाएगा। अगर ये आप इस ऑप्शन को अगर आप चेक छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं चेक करते हैं, तो आज के बाद यानी अभी आप बना रहे हैं तो वो तीनों को छोड़ देगा। यानी पुराने जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हैं उनका ऑटो नंबर जनरेट, उनके लिए ऑटो नंबर जनरेट नहीं होगा, जो नया रिकॉर्ड डालेंगे उनके लिए होगा। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपके पास पहले से कोई रिकॉर्ड है उसमें ऑटो नंबर नहीं है, ठीक है, और आप एक नया फील्ड बनाते हैं, नया फील्ड आपने बना लिया, तो उसको आप चाहते हैं कि वो फील्ड भी इंक्लूड हो जाए, नंबरिंग में आ जाए, ऑटो नंबर में उसको भी काउंट किया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कि सर जनरेटेड ऑटो नंबर जो ऑप्शन है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए उसको चेक कर देंगे। अगर उसको चेक कर देंगे, जो पहले से रिकॉर्ड बने हुए आ रहे हैं, जो पहले से रिकॉर्ड बने हुए हैं उनका भी ऑटो नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो पहले से रिकॉर्ड जो बने हुए हैं उनका भी ऑटो नंबरिंग हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर देते हैं, चेक कर दिया हमने। ठीक, और नेक्स्ट, ठीक, सबको विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगला हमें बनाना है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए कह रहा है जनरेटिंग ऑटो नंबर टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मे टेक ए फ्यू मिनट्स, क्लिक ओके। यानी ओके क्लिक करने के बाद जो हमने 3 रिकॉर्ड डाल रखे हैं उनका भी ऑटो नंबरिंग कर देगा। हम क्यों कर देगा, इसलिए कर देगा कि पहले हमने वो चेक बॉक्स ऑन कर दिया था, चेक कर दिया था, इसलिए देगा। अगर मैं चेक बॉक्स ऑन नहीं करता, क्लिक नहीं करता, तो ये मैसेज नहीं आता। ठीक है, तो ये कह रहा है थोड़ी देर रुकिए, अभी जो आपका पहले से रिकॉर्ड है उनका भी ऑटो नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ओके करते हैं, ठीक है। आप हो गया ये। अब हमें बनाना है नंबर ऑफ पोजीशन। तो नंबर ऑफ पोजीशन के लिए हमारा डेटा टाइप होगा नंबर। यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है, ये है नंबर डेटा टाइप। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ ऑलरेडी हमने दे रखा है कौन सा, नंबर ऑफ पोजीशन, ये कॉपी कर लेते हैं। इसमें डाल दिया हमने नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक, नंबर ऑफ पोजीशन 18 डिजिट, सब कुछ हो गया। रिक्वायर्ड नहीं लेना है, ये सब छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन सबको विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारा पे लेआउट बन गया, पे लेआउट पे नंबर ऑफ पोजीशन आ गया। सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। अगली फील्ड क्या है हमारा, नंबर ऑफ पोजीशन के बाद ओपन डेट, पोजीशन कब ओपन हुआ उसका डेटा टाइप लेना हमें डेट। चलते हैं,
तो डेट लेना है हमें, डेटा टाइप। नेक्स्ट, फील्ड का नाम बताएं आप, बता दिया हमने। ठीक है, डेट फील्ड ले लेगा ये। नेक्स्ट, ठीक है, सबको विजिबल होना चाहिए, हर प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पेज लेआउट पे ऐड हो गया। नेक्स्ट, ठीक, अब पूछ रहा है ये हमारा हो गया क्लोज डेट। क्लोज कब हुआ वो ओपनिंग, क्लोज डेट। डेट टाइप का ये भी है, कोई भी डेट टाइप ले लेते हैं। डेट। नेक्स्ट, फिर लेबल हम दे देते हैं क्लोज डेट, हो गया। नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या हो गया नेट को। ठीक है, ये आ गया पेज लेआउट पे हमारा क्लोज डेट आ गया। नेक्स्ट, सेव मेन्यू में जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड हमारा क्या है, मिनिमम पे। ये है करेंसी, तो करेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम पे हो गया। नेक्स्ट, हर प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, पेज लेआउट पे ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा फील्ड है, मैक्स पे, मैक्सिमम पे, ये भी करेंसी है। करेंसी, करेंसी है ये। नेक्स्ट, फील्ड का नाम है मैक्स पे। नेक्स्ट, सबको विजिबल होना चाहिए, हर प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे पेज लेआउट पर ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में चलते हैं। टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, सबको विजुअल, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, वर्क मोड, ये हमारा होगा पिक लिस्ट, बना लेते हैं वर्क मोड पिक लिस्ट। ये बना लीजिएगा आप, 2 स्किल रिक्वायर्ड और ये पोजीशन रिक्वायर्ड, वर्क मोड में बना लेता हूँ। ठीक है, वर्क मोड में ले लेते हैं हम, ये हमारा है 3, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस और हाइब्रिड। तो यहाँ डाल देते हैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस और हाइब्रिड मोड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, सबको विजुअल होना चाहिए हर प्रोफाइल को। नेक्स्ट, पेज लेआउट पे हमारा आ गया, अब हमें बनाना नहीं है, सेव कर दिया हमने, ये बन गया हमारा। क्या क्या बन गया, पोजीशन नेम बन गया, क्लोज डेट, मैक्स पे, मिन पे, नंबर ऑफ पोजीशन, ओपनिंग डेट, पोजीशन डिस्क्रिप्शन, ओपन आईडी, वर्क मोड। ठीक है, ये सब बन गया। अब तो देख लेते हैं पोजीशन पे, एडिट कॉलम, कॉलम में क्या क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और बढ़ा देते हैं इसमें। पहला क्या हमारा है, पहला हमारा है, उसको दे देते हैं ये पोजीशन आईडी, देखते हैं आता कि नहीं आता। पोजीशन आईडी, पोजीशन आईडी ऑटो नंबर था, तो इसको ऊपर कर देते हैं, पोजीशन, पोजीशन नेम को नीचे कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन दे देते हैं, 3 फील्ड देख लेते हैं, सेव कर देते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमने पोजीशन आईडी बाद में ऐड किया था, बाद में ऐड किया था, तो उसने क्या किया, जो उसका एक ऑटो नंबर जनरेट किया, सेल्स फोर्स का PID 001 इसका 002, और नया अगर हम ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ जा रहा PHP डेवलपर या टेस्टिंग का डाला, छोड़ देते हैं, रिक्वायर्ड तो है नहीं, एक ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में डाल देते हैं। ठीक, सेव करते हैं ज़रा, नंबर ऑफ पोजीशन डाल देते हैं 10। ठीक है, पोजीशन पर जाके देखते हैं, ये देखिए टेस्टिंग हमने डाला, ऑटोमेटिक क्या कर जनरेट करिए PID 004। तो अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। ठीक है, एक हमारा हायरिंग मैनेजर है और एक हमारा पोजीशन है। तो पोजीशन में भी अगर आप देखिए, हायरिंग मैनेजर का देखिए ये बन गया है, पोजीशन में भी ये बन गया है। अब पोजीशन को ज़रा ठीक कर लेते हैं, बहुत सारा बना रखा है तो।
ठीक है, चलिए। तो ये दो हमारे बन गए, एक पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एक एचआर मैनेजर हमने एक ऑब्जेक्ट बना दी। अब इन दोनों के बीच हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। एक हमको पेरेंट बनाना है और एक हमें चाइल्ड बनाना है। तो अभी टाइम फिनिश हो गया। कल जो है हम इन दोनों के बीच जो है लुकअप रिलेशन बना के देखेंगे कि कैसे लुकअप रिलेशन बनता है, और साथ में इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, और साथ में इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, और पूरा कॉलम बनाने में ही चला गया। चलिए कोई नहीं, कल देख लेंगे इसको सारा कुछ, कल ये फिनिश हो जाएगा लुकअप का, ठीक है। तो आज रखते हैं फिर इतना।